हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। हम रेस्पिरेशन कर रहे थे। रेस्पिरेशन में हमने काफी सारी एरोबिक एंड एनएरोबिक चीजें कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में कि बहुत सारे हमारे आसपास आप एनिमल देख रहे हैं। ठीक है। कुछ अर्थ पे रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो हमारे अर्थ पे रहते हैं। ठीक है। कुछ पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल, सॉरी। तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे हैं आपकी क्लासेस में, जैसे फिश है, अमीबा है, अर्थवॉर्म्स है। ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, तो हमें वीडियो में और कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अब जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा। अब अमीबा क्या है हमारा? हमें पता है अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। एक सेल ही सारा काम कर रही है हमारा। ठीक है। तो अब जब हमारा रेस्पिरेशन होता है अमीबा में, ठीक है, तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है बेटा, मान लीजिए किसी चीज की कंसंट्रेशन सेल के अंदर, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अमीबा की सेल है, उसके अंदर ज्यादा हो गई और बाहर कम है। ठीक है। तो CO2 हमारा बाहर क्या करना, बाहर अंदर से, सेल के अंदर से बाहर जाना शुरू कर। ठीक है। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है। ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर आना शुरू कर देगी। ठीक है। ये होता है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस है। जहाँ कभी मान लीजिए आपके पास दो ग्लास है, ठीक है, और आपको उन्होंने दो बॉटल है, और आपको उन्होंने एक पाइप से हमने उनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। जहाँ पे वाटर लेवल हमारा ज्यादा होगा, वहां से वाटर हमारा कम वाटर लेवल की तरफ जाना शुरू कर देता है। ऐसे ही होता है हमारा डिफ्यूजन में भी। ठीक है। जहाँ हमारी हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें डिफ्यूज होना शुरू कर देती है। ठीक है। तो हमारा अमीबा किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। अब हम सबका ये क्वेश्चन होगा कि सिर्फ अमीबा ही क्यों इस प्रोसेस के थ्रू कर पा रहा है मैम, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम भी रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब आप समझिए कि डिफ्यूजन प्रोसेस अगर हम में हो, ह्यूमन बींग्स में, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मेरे लंग्स से, ठीक है, कहाँ तक पहुंचने में, मेरे मान लीजिए पैरों तक पहुंचने में 3 साल का टाइम लगता है। तो ये काफी लंबा टाइम है। जबकि जो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड में हमें, आपको पता है हमारे आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। वो क्या करती है हमारा, वो ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है। उस ऑक्सीजन की वजह से हमारे वो जो ऑक्सीजन कैरी करती है उस ब्लड में हमारा क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट में, तभी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में बहुत जल्दी पहुंचता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप, कुछ बच्चे एनीमिक होते हैं, मतलब जिनमें खून की कमी होती है। खून की कमी हम कैसे देखते हैं कि आरबीसीज की कमी है, तो वो बोलेंगे आप में खून की कमी है। ठीक है। गर्ल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हमें पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उसकी वजह से गर्ल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि वो एनेमिक होती है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमें आरबीसीज कम है, अगर हमारा एनीमिया है हमें, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कम कैरी कर पाएगा, और हमें एनर्जी लेवल की कमी होगी। ठीक है। वो लोग काफी थके थके से आपको दिखते हैं। ठीक है। है समझ में? तो हमें क्यों नहीं हो सकता ये? अब समझिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हमारा सिंपल छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसमें ये प्रोसेस हो सकता है डिफ्यूजन प्रोसेस, जबकि और चीजों में, और जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यूनिसेलुलर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसेस पॉसिबल है, हमें नहीं है। क्यों नहीं है, हमने रीजन पढ़ा। ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये हमारा एक अमीबा है। ठीक है। ये वाटर में, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना, ये आउटर कवरिंग जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये अमीबा है, ठीक है। ये सिंपल बाहर से ऑक्सीजन लेगा, डिफ्यूज इनटू होगा, मतलब अमीबा के अंदर जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप देखिए अमीबा के बाहर जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको अमीबा का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है जो ऑर्गेनिज्म, वो है अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म को आपने देखा होगा, अर्थवर्म क्या करते हैं, अर्थवर्म अपनी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब स्किन के थ्रू क्यों करते हैं बेटा, अर्थवर्म जो है ना वो सॉइल के अंदर है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, वो इजी प्रोसेस होता है कि स्किन के थ्रू आप मतलब जब सॉइल के अंदर रहेंगे तो सॉइल में जो वहां से आपको मिल रही है ऑक्सीजन उसको लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। अर्थवर्म में आपको समझ आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अर्थवर्म किसके थ्रू कर रहा है, अपनी स्किन के थ्रू। हमने पढ़ा अमीबा, अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस होता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारी फिश, ठीक है। ये फिश देख रहे हैं, फिश में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे गिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब फिश क्या करती है, फिश आपको पता है एक एक्वेटिक एनिमल, मतलब पानी के अंदर है। तो फिश क्या करती है, जो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका यूज करती है, पानी के अंदर जो खुली हुई ऑक्सीजन है उसको कैसे करेगी। फिश ने माउथ फिश ने मुंह खोला, पानी को अंदर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे गिल प्रेजेंट है, गिल क्या करेंगे, उस वाटर में से हमारी ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और वापस से उस पानी को समुद्र में छोड़ देंगे, मतलब वापस से मुंह खोलेगी और पानी चला जाएगा। उस हमारी गिल्स की वजह से ये क्या कर पाते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं, तो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा होगा, अगर फिश को निकाल दे तो थोड़ी टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि फिश के पास हमारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम जो हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, हम में होते हैं लंग्स, हम लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। लंग्स के थ्रू हमारे आसपास जो एयर प्रेजेंट है, मैं उसमें से ऑक्सीजन लेती हूँ, ठीक है। जबकि जो हमारी फिश है वो उस ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि फिश के गिल उसकी चीज के लिए बने ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो गिल का यूज करेगी, इसलिए बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी, ठीक है। आया समझ में आज बाहर निकालने का, कि बाहर निकालो मछली क्यों मर जाती है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या पूछते हैं, यहाँ फिश से ये पूछते हैं कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल हो, ठीक है, वो हमारा उनका ब्रीदिंग रेट, उनको जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, उनको जल्दी जल्दी क्यों उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी वाटर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, वो कम है किसके कंपैरिजन में, जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए उस अपनी ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए एक्वेटिक एनिमल जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट का दिया है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फिश है, वो गिल्स के थ्रू करते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें ट्रैकिया होते हैं, ठीक है। कैटरपिलर स्पाइरल से, वो जो उनके वो नहीं होते ऐसे ऊपर से वो ऐसे तार से खड़े होते हैं, उसके थ्रू। मैंस लंग्स के थ्रू, अमीबा डिफ्यूजन के थ्रू, अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू, ठीक है। और प्रो क्योंकि हमारा एक पानी में भी रहता है और अर्थ पे भी रहता है, तो दोनों के थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू भी और स्किन के थ्रू, ठीक है। अम, और ये दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैसे कैसे हमारे करते हैं, फिश गिल के थ्रू, कैटरपिलर, ये स्पाइरल्स जो आपके दिख रहे हैं इसके थ्रू। पर डिटेल में जो आपको पढ़ना है, जो मैंने आपको 3 बताए हैं, ठीक है, उनके साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए हैं, जैसे फिश से रिलेटेड ब्रीथिंग रेट क्यों होता है, हमारा जो एक्वेटिक एनिमल है उनका ब्रीथिंग रेट ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। और ये अमीबा के लिए या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हमारा, फिर अर्थवॉर्म के लिए, ठीक है। और ये यहाँ से आप समराइज किया हुआ है चीजों को, यहाँ समराइज की हुई है, इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है।
आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नोट्स बनाकर पढ़ें, काफ़ी अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, ठीक है? जिस टॉपिक में आपको डाउट है या जो टॉपिक आपको लग रहा है कि वो पूरा डिटेल में नहीं हो रहा, ठीक है? उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ और अपनी मेहनत करते रहें, अपने खुद पर विश्वास रखें, ठीक है? और चीज़ों को पॉज़िटिव वे में लेके आगे बढ़ें। तो थैंक यू ऑल।